प्रिय मित्रों, नमस्कार। जब जब आएंगे, जब जब कुछ ना कुछ बताएंगे, बताते रहेंगे। प्रयास करेंगे कि आप सबको जो पहुंचाएं वो ऐसा हो जो आपके काम आ सके, भविष्य में काम आ सके, का लाभ उठा सकें आप। तो मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है पेट की समस्या। पेट की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ये जो आपको बता रहा हूँ ये किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार, गैस बनता है, दर्द रहता है, आंतें सिकुड़ गई, आंतों में ऐंठन है, सूजन आ गई है, कहीं भी कोई किसी इस प्रकार की समस्या है, तेजाब ज्यादा बनता है, रोज रोज खाली पेट के घर तुम खाने दो, आपकी पित्त की थैली निकल रही है, उसकी वजह से परेशानी बनती है। जब पित्त की थैली निकल जाती है तो समझ लीजिए खाना बनाने में बहुत परेशानी होती है, बड़ा दिक्कत होगा खाना बनाना, खाना पड़ता है। तो इस तरीके की दिक्कतें आती हैं और ये दिक्कतें परेशान तो करती हैं। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज आपके सामने ये सब पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि भविष्य में आप इन चीजों का लाभ उठा सकें। मित्रों, ये जो दवाई बता रहे हैं इससे आपका पेट भी साफ होगा, भूख अच्छी लगेगी, खाना तरीके से पचेगा, कभी पेट में दर्द नहीं होगा, गैस नहीं बनेगी, आंतों में सूजन नहीं होगी, आंतें सिकुड़ेंगी नहीं, आंतें कमजोर नहीं पड़ेगी, और ये समझ लीजिए कि सर में जो चक्कर आता है वो नहीं आएगा। और जब गैस नहीं बनता है तो आदमी, ये समझ लीजिए, हार्ट अटैक जैसी बीमारी से भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक हार्ट के लिए भी गैस ही होती है। गैस ही खतरनाक है, यहीं से शुरुआत होती है, गैस से शुरुआत होती है। अटैक भी पड़ता है तो गैस से पड़ता है, ब्रेन एनेस्थीसिया तो वहीं से वही शुरुआत होती है। वो भी है बीपी और गैस। बीपी बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब गैस बनेगी। गैस बनेगी तो आपको सर में टक्कर मारेगी, सर में टक्कर मारेगी तो गैस, चक्कर आएंगे, बीपी बढ़ेगा। वहीं से शुरुआत हो जाती है मित्रों, और ये शुरुआत ही खतरनाक है। इसे इसलिए इसको आप पहले से कवर कर लीजिए, ताकि आप अपने शरीर सुरक्षित और स्वस्थ रख सकें। ये बहुत जरूरी होता है, इसलिए आप तक ये पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इसका लाभ उठा सकें। तो मित्रों, घरेलू दवाई है, बहुत कम पैसे की दवाई है, छोटी दवाई है, इनका लाभ उठाना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं कि हीरा बना देती है, पेट पे हीरा बना देंगे, छोटे छोटे नुस्खे हैं, ये बड़े काम के हैं। तो मित्रों, जो रहता होता पंसारी, वहां से कुछ चीजें लानी है, मैं बताता हूँ। आप वो ले आइए और उसका तरीका बताइए। फिर आप, एक तो वहाँ नमक मिल जाते हैं, पांचों नमक, 5 तरह के नमक आते हैं। उससे कहिए भैया हमको 200 ग्राम पांचों नमक दे दो, वो नमक ले आओ। और 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम अजवाइन, और 100 ग्राम सौंफ, और 100 ग्राम सनाए, 20 ग्राम हींग, ये आपको लेकर था। जब आप ये ले आएंगे तो जो जीरा है, अजवाइन है,
तो इन तीनों चीज को हल्का हल्का रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिएगा हल्का, थोड़ा थोड़ा जलाना, बिल्कुल काला नहीं करना होता, थोड़ा थोड़ा भूनना होता, भून लीजिए और इनको पीस लीजिए, पाउडर बनाकर तैयार कर। अब मित्रों आपको क्या करना है, आपको एलोवेरा लेना है 2 किलो, 2 किलो, 2 किलो एलोवेरा लीजिए, उसको उसके दोनों साइडों के जो कांटे होते हैं उनको काट दीजिए, उनको काट के छील के फेंक दीजिए और अंदर से जो उसका छील के उसका जो गुद्दा निकलता है ना वो निकाल लीजिए। लगभग 1 किलो मान के चलिए, 1 किलो निकल जाएगा, 2 किलो में 1 सवा किलो निकल जाता है। उसको फ्राई करके एक बर्तन में रखें और जो आपके नमक है उनको थोड़ा थोड़ा कूट लीजिए, बारीक कर लीजिए, वो करके उसके अंदर डाल दीजिए। जो बर्तन आपने, तांबे पीतल का बर्तन नहीं होना चाहिए, कांच का या चीनी मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करेंगे बहुत अच्छा रहता है, वही अच्छा होता है। वो उसके अंदर जो एलोवेरा आपने रखी है वो सारे नमक मिलाकर सब उसमें डाल दीजिए। मिलाकर एक कपड़ा लीजिए बारीक चुन्नी टाइप का, सूती कपड़ा जो होता है व्हाइट कलर का, मलमल कहते हैं, वो ले लीजिए और उसके अंदर उसको डाल लीजिए और उसको कहीं लटका दीजिए, कहीं ऐसी जगह जहाँ धूप लगी हो, और उसके नीचे एक बर्तन रख दीजिए कांच का, उसके अंदर से जो है उसका पानी निकलता जाएगा, टपकता जाएगा, धार बन जाएगी और वो उसके अंदर आता जाएगा आपके बर्तन में। उसको मित्रों सब इकट्ठा कर लेना हो, जो बाद में बचेगा उसको भी निचोड़ करके तरीके से खूब हल्के हाथ से निचोड़ के धीरे 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 वो आप उसको, ये 2 घंटे की प्रक्रिया होती, 2 घंटे लग जाते हैं इसके अंदर। तो वो जो है इसको आप तैयार कर लेंगे, वो सब निकल जाएगा। अब वो जो आपका आग बना है वो जो निकला है आग, वो और जो आपने ये भून के तैयार करके पाउडर बना के रखा वो, और ये सारी चीजें एक जगह मिला दीजिए, सब मिलाइए, मिलाकर इसको फेंट दीजिए, बढ़िया करके फेंट दीजिए। इस तरह इसको तैयार करके कांच के बर्तन में साफ सुथरे में तो रखते रख लीजिए, भर कर रख लीजिए, जब भी खाना खाए सुबह शाम, चाहे तो 1 चम्मच भर के ऐसे ही ले सकते हैं, और नहीं तो 1 कप पानी लीजिए, 1 चम्मच दवाई लीजिए, उसके अंदर डालिए और उसको घोलिए और उसको पी लीजिए। अगर आपकी पित्त की थैली भी निकली हुई है तो भी खाना पचाने में, भूख लगने में कोई समस्या नहीं है। कोई भी दिक्कत है, किसी प्रकार की दिक्कत है, आप पेटों में सूजन है, हाथों में सूजन है, आप टुकड़ी है, आप सबको ठीक करते हुए लाएगी, सबको बिल्कुल ऐसी कर देगी, फर्स्ट क्लास तरीके से आपके पेट की सूजन भी हटा देगी, सारे काम कर देगी, सब ठीक करते हुए लाएगी, बहुत अच्छे ढंग से लाएगी, बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से करती है और ये बड़े काम की चीज है। मित्रों हल्के में मत लेना, बहुत बहुत उत्तम दवाई है, बहुत 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 पुरानी दवाई है ये, अब से 50-60 साल पहले यूज होती थी। जो महात्मा बनाते थे ना, महात्मा, वो यही दवाई बनाते थे, जो महात्मा कहते थे महात्मा से खाइए, ये वही दवाई है, ये महात्माई नुस्खा है जो आपको सुरक्षित कर देगा, पेट को बिल्कुल ऐसा कर देगा जैसे हीरा, बहुत अच्छी दवाई है, सस्ती दवाई है, तो 50 रुपए में बन जाती है, कई महीनों के लिए चल रही, और होती बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी, कभी आजमा के देखना, मेरे तो हजारों बार के तजर्बे, हजारों बार खुद भी लेके देखा, सब कुछ फर्क का है। और अगर आप यूज करते हैं, यूज करने के बाद पहली खुराक से पता लगा, पहली खुराक में बताएंगे कि हाँ कोई चीज है,
कहेंगे कोई चीज है। मित्रों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।